हेलो दोस्तों। सो आज हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि गूगल शीट को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं 91 सीआरएम पे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने सीआरएम पे, जो भी आपने अकाउंट्स बनाया होगा उससे। मैंने अपना सीआरएम पे लॉगिन कर लिया है। ओके, ठीक है। तो जब आप लैंड करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। आपको जाना है सेटिंग्स टैब में, ठीक है। सेटिंग्स टैब में जाके आप देखेंगे गूगल शीट का यहाँ पे टैब होगा सेटिंग्स का, उस पर क्लिक करना है। तो बेसिकली गूगल शीट का इंटीग्रेशन क्यों करेंगे हम? गूगल शीट का इंटीग्रेशन इसलिए करेंगे ताकि आपकी लीड्स अगर मेटा पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे जनरेट हो रहा है और आप उसको गूगल शीट पे अभी तक लेकर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि 91 लीड सीआरएम पे आपको इमीडिएटली आ जाए, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन आप मतलब अगर कर लेते हैं तो इमीडिएटली आपको आपके सीआरएम पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो करेंगे कैसे? यहाँ पे इसका सेटअप गाइड दिया हुआ है, आप गाइड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कि गाइड में रिकमेंडेड कॉलम स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, ठीक है। इसकी आईडी कैसे कॉपी करनी है, कौन सी आईडी होती है, ठीक है। और उसके बाद में इस ईमेल अकाउंट को एक्सेस देना है आपके जो गूगल शीट होगा उसको, सो दैट कि ये आपका ये 91 लीड्स सीआरएम का अकाउंट है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये सर्विस अकाउंट है जिससे कि आपको आपके सीट का एक्सेस मिलता है और ये इसको हर हर मिनट हर 2 मिनट पे आपके सीट को रीड करेगा। अगर वहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड्स मिलता है, ठीक है, तो वो आपके सीआरएम पे आपके लिए क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, आपको क्रिएट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सीट दिखाता हूँ, ठीक है, जिसको मैं अभी यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ आपको। बेसिकली यहाँ पे ओके, तो ये हमारा सीट है 91 नीड्स इंटीग्रेशन के नाम से देखेंगे, ठीक है। जिसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक्सेस दिया हुआ है, जो मैं अभी अकाउंट की बात कर रहा था। तो ये एक्सेस देना बहुत ज़रूरी है, इसी अकाउंट के एक्सेस से वो रीड करेगा आपका डिटेल्स। कॉलम का स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरह से रखा है। कॉलम ए में नेम है, बी में मोबाइल है, सी में स्टेटस है, डी में सोर्स है, ई में नेम है और एफ में इंपोर्ट स्टेटस है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको जस्ट आपको कुछ इसमें वैल्यू नहीं देना, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ये जब भी क्रिएट होगा तो क्रिएटेड आ जाएगा, क्रिएटेड इन द सिस्टम। और अगर फेल होगा तो वैलिडेशन एरर का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ईमेल ऑप्शनल है, ठीक है, आपको रखना है रखें, नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक, ठीक है, वो शीट आपने देख लिया। उसी शीट की आईडी मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कि आपको वहाँ पे मैं डाल के दिखाऊं कि कहाँ पे डालना है, ठीक है। अब ऊपर में वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ बैक, ठीक है। यहाँ पे है ऐड इंटीग्रेशन, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए गूगल शीट की आईडी मांगता है। वो आईडी जो भी मैं शीट दिखा रहा था उसका नाम आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। सीट का नाम यहाँ पे डाल देना है, सीट 1 सीट 2 कौन सा सीट को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें से। और यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन मतलब सीट का एक्सेस है कि नहीं है। तो मैं टेस्ट पे कर रहा हूँ क्लिक। यहाँ पे ये टेस्टिंग कनेक्शन, जी हाँ, देखेंगे कि आपको यहाँ पे टेस्टिंग कनेक्शन क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जो शीट में डेटा है सैंपल डेटा वहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी हो रहा है, जो मैंने आपको भी शीट दिखाया था। अब कॉलम की मैपिंग कर लेनी है, ठीक है। आपका यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन तो सक्सेस हो गया। कौन से कॉलम में कौन सा डेटा है वो उसकी मैपिंग यहाँ पे कर लेनी है। मैंने इसी ऑर्डर में रखा है तो मैं यहाँ पे मैपिंग कर लेता हूँ। ई में हमारा ईमेल था और एक एफ में हमारा था इंपोर्ट स्टेटस, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ये, ठीक है। इसका कॉलम है एफ। और भी अगर कोई कॉलम चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम है, आप ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट कनेक्शन। ये देखिए आपके लिए क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ उस सीट में जाके कोई भी लीड अगर डालता हूँ, ठीक है, वो आपके सीआरएम पे इमीडिएटली आ जाएगा। तो देखा आपने ये कितना इजी है इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इंटीग्रेट कीजिए और बस
अगर कोई डाउट हो, किसी तरह का भी कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं।